हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद ट्रिपल है। तो गाइस आज सुबह सुबह उठ के मैगी खा ली थी, तो पर ये पूरा मैगी हम ख़त्म नहीं कर पाते हुए पापा का आज था ऑपरेशन एंड मेरा दिमाग लिटरली काम नहीं कर रहा था। सुबह 7 बजे हम लोग को हॉस्पिटल में आना था एंड पापा से मिल के जो सारा चीज़ें लेना था वो सारा लेके जाना था। तो हम नहीं आए थे, पापा के मिलने मम्मी और भाई आए थे एंड उसके बाद फिर मैं आ गई थी 11 बजे। तब तक भी पापा का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उसमें मिलने दिए थे पापा से। आज एक साथ 6 को ऑपरेशन था, तो इसलिए लेट हो रहा था और मैं सुबह कुछ नहीं ठीक से खा के आई थी, तो इसलिए मैं खाने आ गई थी। तो यही बस हल्का फुल्का खाना मैं खा ली थी क्योंकि सुबह से मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया था। तो दोस्तों आज मेरे पापा का ऑपरेशन है, ओटी है। तो पापा 2-3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है। लाइक आज है मंगलवार और पापा शनिवार से हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वो लोग कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखे थे कि सब सही है कि नहीं, और भी जैसा टेस्ट वगैरह करना था। तो हमारे घर के पास वाले हॉस्पिटल रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में भर्ती हुए हैं, तो उधर ही है। हम लोग 2-3 दिन से मिलने जा रहे थे। ऊपर से मेरा एग्ज़ाम का प्रेशर था, उसके अंदर भी ये सब चल रहा था। और वैसे भी अगले महीने भी कुछ हुआ था जो मैं अभी भी आप लोगों से शेयर नहीं की, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी क्या बात हुआ था मेनली। तो मतलब इस साल जब से पड़ा है मेरा, मतलब मेरे फैमिली के लिए इस साल बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो कभी कभी ऐसा साल आता है जो एक के बाद एक मुसीबत बोल लो या कुछ भी बोल लो लगा ही है, एक के बाद एक। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे हंसते खेलते फैमिली की, पर जो भी हो वट एवर। तो अभी तो ऑपरेशन करवाना है, ज़रूरी है। तो फिर इसीलिए आज ऑपरेशन है पापा का। सुबह से हम लोग हॉस्पिटल में थे, बस अभी मैं आई थी थोड़ा खाने के लिए क्योंकि सुबह से नहीं खाई थी, बहुत तेज़ भूख लग रहा था। और वो जो मैगी आप लोग देखे थे वो भी मैं पूरा नहीं खा पाई थी, भाई को पूरा दे दी थी। तो इसीलिए अभी मैं खाने आ गई थी एंड अभी फ़ोन आया कि उनको ओटी में ले जा रहा है। तो फिर तो चलो हम भी तो चलते हैं। हम बोल रहे थे कि हम नहीं खाएंगे, हम आ जाते हैं। मम्मी बोली नहीं, अलाउ नहीं कर रहे हैं, बोले कि ज़रूरत होगा तो बुला लेंगे, तो तुम खा लो, धीरे धीरे आओ, हम लोग हैं। तो फिर अभी मैं जाऊंगी तो वो लोग आ जाएंगे खाने के लिए, तो मैं इधर बैठी रहूँगी। तो देखते हैं कब तक क्या होता है। आई होप बहुत अच्छे से मतलब टल जाए सब कुछ, अच्छे से सब कुछ हो जाए ठीक से, पापा का ऑपरेशन कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पापा का फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में है, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन कर रहे हैं। लाइक ये सिरिंज है, स्लाइन है, ऐसा मेरे हाथ में चैनल किया जाएगा कुछ भी, मतलब तो होता है ऐसा टेंशन। मैं भी मतलब पापा को बोल रही हूँ कि अरे पापा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। पर मुझे यार खुद से मुझे पता है, मुझे तो टीटीनस लेने से डर लगता है, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। तो वो सारा प्रोसेस मतलब क्या बीत रही होगी पापा के ऊपर से। और मेरे पापा वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इन सब में बहुत ज़्यादा वीक है। तो चलो और पापा नहीं करेंगे, हम जल्दी से निकलते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। क्या आप लोग बस प्रे करो कि मेरे पापा एकदम अच्छे से मतलब घर आ जाए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। और ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल भी रहे, और क्या बात है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सारा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। एंड कुछ और बातें आप लोगों से शेयर करना है जो मैं अगले महीने से नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर सारा, मतलब मेरे ऊपर क्या चल रहा है मुझे पता है। तो मैं सोच रही हूँ जब मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ तो ये सब भी आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। तो फिर तो चलो कोई नहीं, मैं सारा रीज़न बताऊंगी क्यों इतना दिन से व्लॉग नहीं आ रहा है, क्यों मैं इतना एक्टिव थी पहले, हर दिन वीडियो आता था, अभी क्यों नहीं आ रहा है, सारा बताऊंगी। सारे क्वेश्चंस का आपका जवाब दूंगी आप लोगों के। तो फिर चलो आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखो गाइस, एंड प्रे करो बस मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। हम और कुछ नहीं चाहते, मेरे पापा शांति से घर आ जाए एकदम, मतलब स्वस्थ होके, बस हम और कुछ नहीं चाहते। तो फिर चलो चलते जल्दी से। जब मैं खाने के लिए घर गई थी तब मुझे पता चला पापा को ओटी में ले जाएगा। तो फिर जिस फ्लोर पे लेके गया था, पापा भर्ती थे 2nd फ्लोर पे एंड ओटी चल रहा था 4th फ्लोर पे, और हम उस बिल्डिंग के सामने ही बैठे थे क्योंकि कब पापा को दिखेगा, यही सब बात था। फिर मम्मी को दवाई लेना था तो कुछ बिस्किट वगैरह लेके हम आ गए थे। इधर मेरी मिचकी वाली बुआ आ गई थी और फिर मेरी मम्मी को दवाई लेना था। मम्मी का भी तबीयत ख़राब है गाइस, तो इसीलिए मम्मी के लिए हम बिस्किट और केक लेके आ गए थे। इधर एक बुक स्टॉल था, उसके बगल में हम लोग बैठे थे क्योंकि बहुत भीड़ था, जगह नहीं मिल रहा था बैठने के लिए। और फाइनली इधर मेरी जो बड़ी वाली बुआ है वो भी आ गई थी, और जब वो दोनों आई थी और उन दोनों भी ठीक से घर से कुछ खा के नहीं आई थी, तो इसीलिए हम लोग कैंटीन पे आ गए थे। मुझे खाने का नहीं मन कर रहा था, पर वो लोग जोर ज़बरदस्ती एक समोसा ऑर्डर किए थे जो हम लोग खाए। एंड उसके बाद इधर चाय था और मम्मी के लिए ब्लैक टी था, तो वही सब मम्मी पिए क्योंकि मम्मी को अभी दूध वगैरह ये सब चीनी ज़्यादा देगा, ये सब खाना अलाउ नहीं था। उसके बाद बहुत टाइम चल जा रहा था पर पापा का कोई खबर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बोले थे ऑपरेशन के लिए 2 घंटा मतलब टाइम है। फिर 3 घंटे 3.5 घंटा हो रहा था। तो रीज़न क्या है ये ना समझ के मेरी जो बुआ थी, मिचकी वाली बुआ और मम्मी ऊपर चल गई, और मेरी छोटी वाली बुआ भी इधर आ गई थी।
तो दोस्तों जो बात मैं कुछ दिन से आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, बहुत दिन से मैं बोल रही हूँ कि मेरे पापा का ओटी होने वाला है, पापा को कुछ हुआ है। तो बस ऐसा हुआ कि पापा को ना मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कुछ मतलब हार्ट जैसा कुछ है या समथिंग। तो बहुत दिन से था, तो वो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं बताए थे। एंड फिर जब बताए तब तक हम लोग बोले कि ठीक है क्या बात है, आप लोग बट चेकअप कर लो। जब डॉक्टर दिखाने गए तो डॉक्टर तो सीधा सीधा वो टेस्ट वगैरह लिख दिए थे। तो टेस्ट वगैरह हुआ, ब्लड टेस्ट था, अल्ट्रासाउंड था, और भी बहुत सारे टेस्ट था। तो वो सारा करवाने के बाद पता चला कि पापा को हार्निया हुआ है। तो ऐसे हार्निया क्या चीज़ है आप सभी को पता ही है, और ये अभी बहुत ज़्यादा कॉमन इशू हो गया है, लड़का बोलो लड़की बोलो सब में। तो वही पापा को हुआ है। एंड बहुत मतलब क्रिटिकल स्टेज में आ गया है, तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे भी हार्निया जो होता है ना, बेस्ट होता है ऑपरेशन करना ही। तो डॉक्टर वही सजेस्ट किए थे, तो हम लोग और देर नहीं किए, सोचे कर ही लेते हैं। मम्मी का ऐसा तबीयत ख़राब आप लोग को पता है कि जनवरी से मम्मी का चल रहा है, ठीक है। और ऊपर से अभी फिर पापा का ऐसा अप्रैल आते ना आते ही स्टार्ट हो गया। ऊपर से मम्मी का नेक्स्ट महीने में बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह है, फिर से देखेंगे, फिर पता चलेगा उनका जो फाइब्रॉइड हुआ है तो वो बड़ा हो गया है कि नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब इस साल मतलब इतना घटिया साल मेरा चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और तो चलो क्या ही कर सकते, जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर साल सबका सामान नहीं जाता है। तो मैं तो बस ये बोलूँगी कि मतलब मेरा ये साल जितना ख़राब जा रहा है ना, किसी का भी ना जाए ऐसा ख़राब साल, कि मैं क्या ही बोलूँ। तो फिर चलो, तो यही बात हुआ। तो फिर हम लोग पापा का ऑपरेशन के लिए सामने वाला हॉस्पिटल में भर्ती करवाए थे। तो पापा ऐसे काम पे भी बोल के आए, पता नहीं कि पापा का काम रहेगा कि नहीं, क्योंकि 3 महीना का पूरा छुट्टी डॉक्टर बोले हैं कि पूरा बेड रेस्ट में रहना पड़ेगा। एक नहीं दो गो है, तो फिर इसीलिए उसका भी ऑपरेशन है। तो पापा को पहले वो लोग 3 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखे थे। शनिवार पापा भर्ती हुए, शनिवार रहे पूरा, रविवार रहे, सोमवार रहे, एंड मंगलवार को पापा का ऑपरेशन हुआ। हाँ, पापा का ऑपरेशन हुआ, मतलब पापा का ऑपरेशन हुआ है 9 को, है ना। हमारे पापा कभी हॉस्पिटल में नहीं रहे हैं। पापा के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वाला बात है हॉस्पिटल में रहना। उनको हॉस्पिटल का खाना जम नहीं रहा है। सब लोगों को हॉस्पिटल का ना पसंद नहीं होता, ज़्यादा लोगों को। पापा को भी यही प्रॉब्लम्स हो रहा है हॉस्पिटल में। एंड बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं, तो उसके साथ डील करना भी एक मेंटली डील करना होता है। फिर पापा ऐसा देख रहे, जब हम लोग विजिटिंग आवर्स जाते थे, सामने के बेड में जितने सारे अंकल्स रहते हैं, तो पापा बोलते देखो इनका ऐसा चैनल हो रहा है, इनका ऐसा हो रहा है, तो मेरा भी होगा ऐसा। मतलब वो पहले से घबरा रहे थे, है ना। और हम पापा को बस समझा रहे थे कि देखो अगर आप तुम्हारा प्रेशर हाई हो जाएगा पापा, तो फिर ऑपरेशन नहीं होगा, रोक दिया जाएगा, लेट हो जाएगा, वो तुम्हारा मतलब जीवन के साथ मतलब एक खिंचता नहीं हो जाएगा, तो आप ऐसा मत करो। पापा बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, समझ रहे थे, और उनको क्या समझाऊंगी, मैं खुद डर रही थी अंदर अंदर कि क्या होने वाला है। तो फिर क्या ही बोलूँ। तो पापा को ऑपरेशन में देखते क्या बात है। तो बस प्रे करो कि सब ठीक ठाक हो। आई होप कि सब ठीक हो, पापा बस नर्वस ना हो और सब ठीक से हो जाए। तो आप लोग भी प्रे ज़रूर करो। तो पापा का ऑपरेशन फाइनली डन था, एंड हम लोगों को विजिटर्स ख़त्म हो गया था, इसलिए नहीं घुसने दे रहे थे, पर फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट करके अंदर गए और पापा से मिले। फाइनली सब होने के बाद हम लोग घर आ रहे थे, एंड मेरी बुआ वगैरह सब आ गई थी। तो मम्मी इधर बनाई थी चाय सबके लिए, तो मम्मी वो इधर सर्व कर रही थी। एंड उसके बाद फिर विजिटिंग आवर्स था, हम लोग फिर से गए। हम लोग चाउमीन भी खाए थे इसके अंदर, क्योंकि सुबह से ठीक से कोई नहीं खाए थे। तो विद डॉक्टर से मिले आउटडोर में। एंड फिर मेरे फूफा जी थे पास में रहते, तो वो भी हॉस्पिटल में काम करते, तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया हम लोगों को। तो दोस्तों टुडे आई एम वेरी 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 हैप्पी, बिकॉज मेरे पापा 5 दिन बाद अपने घर लौटने वाले हैं। तो पापा के लिए बहुत ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो कभी इसके पहले हॉस्पिटल में नहीं रहे थे। ये मैं हर बार बता रही हूँ आप सभी को। एंड इतना ज़्यादा उनको पेन हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद, प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली जाके वो घर आ रहे। तो उनके स्वागत में बस हम लोग खाट मतलब बिस्तर जो है ठीक से ठीक कर लिए, कि उनको तो अभी पूरा 2-3 महीना कम से कम बेड रेस्ट पर रहना पड़ेगा। तो उनके लिए भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ लाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर उस पर प्रेशर पड़ेगा। फिर उसके बाद 14 डेज़ बाद जाके उसको काटना पड़ेगा, जो सिलाई है ना वो सारा। तो बहुत सारे प्रोसेस है, तो अब नहीं करेंगे, रेडी होते पापा को लाने जाना है। जितना सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा हम ले लिए हैं, जैसे कि सारा बिल्स, फिर उसके साथ और भी मतलब जो विजिटिंग आवर्स का कार्ड है सारा लेके जाना पड़ेगा। इंक्वायरी में बात करेंगे, फिर पापा से मिलेंगे, फिर वो लोग डिस्चार्ज करेंगे। तो फिर चलो जल्द से रेडी होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं सोची कि चलो ये वाला मूवमेंट मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। तो फिर ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखो और बने रहो। यहाँ पे मम्मी और मैं दोनों निकल गई थी जाने के लिए। फिर मेरे भाई को भी आने के लिए बोला गया था, पर
फिर नाड़ू आ रहा था तो इसलिए हम भाई को मना कर दिए थे। तो ये था डिस्चार्ज काउंटर जहाँ हम लोग आ गए थे। इधर कुछ पेमेंट करना था तो वो सब हुआ, बट फूफा जी थे जल्दी से हो गए। इधर मतलब इनका रीजंस का कम नहीं था कि क्यों तुमको इतना पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और इधर स्वास्थ्य साथी का जो कार्ड है वो भी नहीं चल रहा था। सारे पेमेंट्स करने के बाद पापा इधर 1.5-2 घंटे तक खड़े थे क्योंकि कब वो डिस्चार्ज होकर जाएंगे उनको और मन नहीं लग रहा था। तो फाइनली सब हुआ। इधर हम लोग को सिस्टर जो थी समझा दे रही थी कि क्या मतलब करना है, क्या क्या खाना है, क्या सब रेस्ट्रिक्शंस है, कैसे चलना पड़ेगा, कब कटा जाएगा। पता है गाइस पापा को 16 गो मतलब 16 गो स्टिच पड़ा था। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात थी। तो धीरे धीरे पापा चल के ही आए क्योंकि उनको कॉरिडोर में चलाया जा रहा था। तो मम्मी इधर पापा को पकड़ के लेके आ रही थी गली में। फाइनली पापा घर आ गए थे और हेडेक जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। एंड आज मेरे पापा को कुछ तो ज़िंदगी से सीख मिला था कि क्यों लोग मतलब इतना सारा मतलब पैसा जमाते हैं या सेविंग करते हैं, क्योंकि कब हेल्थ इशू आ जाए क्या हो मतलब ये कोई भी नहीं बता सकता है। तो ये तो मेरे पापा आज सीखे। तो फिर चलो कोई नहीं, वेलकम होम। मेरा एग्ज़ाम था 8 को और मंगलवार को पापा को ऑपरेशन हुआ। फिर बुधवार को पापा को ऐसा रखा गया था कि पापा उठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ऐसा वाला सिचुएशन था। तो उसके बाद फिर पापा को मतलब छोड़ा जाएगा, ये बोला गया है कि 11 को, है ना। तो ये सारा बात है। तो बस घर आके सोची थी व्लॉग बनाऊंगी या पापा से आप लोगों को मिलाऊंगी, पर वो हुआ नहीं क्योंकि मेरे चाची जी आए थे तो वो सब देख रहे थे। फिर उसके बाद मायरा और मम्म भी आए हुए थे और फिर पड़ोस की इधर सब देखने आ रहे थे पापा को, तो इसीलिए नहीं हुआ। और फिर अभी तो पापा का पूरा 2 से 3 महीना बेड रेस्ट है। 14 डेज़ बाद उनका जो सिलाई है ना, सिलवाया गया है तो वो कटेगा। तो तब तक बहुत ज़्यादा मतलब मान के चलना पड़ेगा सब कुछ। ओवरऑल उनका खाना पीना झुकना अलाउ नहीं है उनको, ठीक है। फिर उतर चढ़ाव नहीं करना अलाउ है। तो जो ही होगा सारा बिस्तर में होगा, बहुत कम, रेयरली लाइक पॉटी ना होगा मतलब होगा तब, उसके अलावा वो नहीं नीचे उतर सकते। और खाने में भी रेस्ट्रिक्शन बहुत कुछ है। तो चलो हम जल्दी से कपड़ा चेंज करेंगे, टाइम नहीं है अभी। तो सब सारा थोड़ा बहुत करके पापा पहले बैठे थे, अभी बस पापा सोने का कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत। और पापा को थोड़ा चाय पीना है तो उनको वो भी बना के देंगे। तो कपड़ा चेंज कर लेते हैं अभी से। हम लोगों का जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलो कोई नहीं, तो अभी कपड़ा चेंज करते हैं एंड बाद में बात करते हैं। तो फिर और क्या था, इधर चाय बनाए पापा और हम चाय बिस्किट खा रहे थे। एंड बहुत दिन बाद पापा आए थे तो उनके साथ क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था, सारा मैं इधर पूछ रही थी। तो फाइनली पापा घर का खाना खाए एंड हमारे साथ पूरा फैमिली अभी कंप्लीट लग रहा था। तो चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।